दासी अक्सर साझा करती है कि एक इंसान कश्ती में एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण में बोटिंग करते हुए मन में ये सोच रहा है कि कैसे यहाँ कितना आनंदमय वातावरण है, क्यों ना मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और ये इतनी अच्छाई को महसूस करूं। और वैसे उस इंसान का जो स्वभाव था, बहुत ही गुस्से वाला इंसान वो, और अब वो कुछ पल आनंद के एहसास करने के लिए आंखें बंद करके अपनी किश्ती में वहीं बैठे बैठे आगे चल रहा, और आंख बंद में ही उसकी कश्ती का एक टक्कर होना, उसका उसी समय वो चैन, वो आनंद सब नष्ट। और दिमाग में यही बात कि ये कौन है सामने में कश्ती में जिसको नजर नहीं आया कि मेरी कश्ती है और ये टक्कर मार दी, एक मेरा चैन भंग कर दिया। और जैसे ही आंख खोलता है उस व्यक्ति पे क्रोध जाहिर करने के लिए, तो देखता है कि वो तो एक पत्थर से कश्ती टकराई थी। वो कसूर तो उसका खुद का था कि एक चेतन अवस्था में, जागरूक अवस्था में नहीं, आंख बंद करके। तो वो बात वही कि खुद से ही पहले अज्यूम कर लिया कि सामने वाले व्यक्ति कोई है जिसकी गलती है, जो देख नहीं रहा, जो जानबूझ के टकरा रहा है, जो चैन खो रहा है हमारा। तो बात वही कि हम अपनी अवस्था के खुद ही जिम्मेवार होते हैं। मन में जो कुछ है इस परमात्मा के जुड़ाव के साथ अगर है, तो फिर वो सोझी भी आती है कि जहाँ हमने भी अगर कश्ती में सवार होना है, तो मन रूप की ये जिज्ञासु अवस्था, ये जागरूकता, एक ये जागते हुए अपने रास्ते को तय करना है। और फिर वो कसूर अक्सर हमारा खुद का होता है, जिसको हम किसी और पे थोपते हैं कि आपकी ही गलती है, हमारी नहीं है। और वो क्रोध मन में पहले से ही तय किया होता है कि उस इंसान को बुरा भला कहना है। तो जहाँ हर एक का अपने सुधार का, हर समय में वो बदलाव का पोटेंशियल हर एक में है। बात वही कि ये चेतनता की अवस्था, ये संतों ने तो हर समय जागरूक किया, ये नींद से जगाने वाली बात हर समय करी। पर अब हमें ही कितना समझ में आना है, हमने कितना समझने की कोशिश करनी है, वो तो हमारे अंदर है, हमारी ही अपनी स्थिति है। तो संतों के अनुसार जीवन जिए, और वो जीना सिर्फ ऊपरी अच्छाइयों को अपनाना नहीं, अंदर से अच्छाइयों को बनना। और अच्छाइयाँ हर समय कैसे मन में कायम होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक सल्यूशन, एक ही समाधान कि हर समय की अच्छाई को अपनाना है। तो ये अच्छाइयों के स्रोत, इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार के साथ जुड़ जाओ। एक अनुमान वाला परमात्मा नहीं, साक्षात हर समय दिखने वाला परमात्मा, जो कहीं भी हम हो, वो परमात्मा जो कहा जाता है कि कैसे कहीं एक दिशा में कोई मान ले कोई दूसरी नहीं, ये परमात्मा जो आंखों के सामने है, हर समय सामने है, इस परमात्मा को देखकर ही एक मन में बिठाने के बाद सब मानवीय गुण खुद ही जीवन में उतर आते हैं। तो एक भक्तिमय जीवन जीने की शुरुआत, ये ब्रह्म ज्ञान, हर कोई भक्तिमय जीवन जिए भी सेवा रूप अपने मन से एक समर्पित भाव का नि अहंकार होकर, और एक सुमिरन में मन इस परमात्मा के साथ लगा रहे, सत्संगा के संतमति के अनुसार जीवन जिया जाए। हर कोई एक ऐसे ही भक्तिमय जीवन को जी सके। सत्संगत जी, धन निरंकार।